समय लग रहा है कितना 8 सेकंड। क्लियर है। अब कह रहा है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करिए तो 20 सेकंड। मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई अब प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितना समय ले रही है जी 20 सेकंड। आप ही बताइए, ये तो कंफर्म है कि रेलगाड़ी का समय जो होगा वो 8 सेकंड होगा। रेलगाड़ी का समय कितना होगा 8 सेकंड। तो फालतू कितना और सेकंड बच गया 12 सेकंड। तो 12 सेकंड किसमें लगा होगा इसमें। क्लियर है। बस हो गया आपका। जो पूछ रहा है दिया गया बट अपना लगा दीजिए। इसका डिस्टेंस 264, इसका मेरा 12 और किसका पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई 8 है ना, है तो गुना 8, 4 दूनी 8 चरती आई 12 कट जाएगा। हाँ 3 8 है 24, 2 3 8 है 24, 88 दूनी। समझिएगा ट्रेन का प्रश्न है, बेसिक दे देते हैं क्या क्या जरूरत है। 3 ही चीज का इसमें चर्चा होता है। एक होता है डिस्टेंस का और एक होता है स्पीड का और एक होता है टाइम का। ठीक है। अब यहां से लड़का जो है समझ नहीं पाता है कि जो डाटा दिया गया है कौन सा डिस्टेंस है, कौन स्पीड है और कौन सा टाइम है। डिस्टेंस मतलब दूरी और स्पीड मतलब टाइम, स्पीड मतलब चाल और टाइम मतलब समय होता है। देखिएगा जिसके साथ किलोमीटर लगा रहेगा या जिसके साथ मीटर लगा रहेगा, जिसके साथ किलोमीटर या जिसके साथ मीटर लगा रहेगा समझिएगा वो है डिस्टेंस। क्लियर है। और जिसके साथ मिनट घंटा लगा रहे, मिनट लगा रहे, सेकंड लगा रहे, उसको क्या समझना है समय। ठीक है। आइए दोनों जिसमें शामिल हो उसी को बोला जाता है कि चाल। दूरी भी शामिल हो और समय भी शामिल हो उसको क्या बोला जाएगा, चाल बोला जाएगा। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, ये सब क्या है, चाल है। किलोमीटर प्रति मिनट भी देता है कभी कभी, किलोमीटर प्रति मिनट, ध्यान दीजिएगा ये सब क्या है, चाल है। और भी कुछ इसमें समझना है, समझिएगा। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम फार्मूला होता है। अर्थात दूरी निकालना होगा तो चाल और समय में आप गुना कर दीजिए, आपका दूरी आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है। आप समझिए रेलगाड़ी के प्रश्न में चाल जो होता है वह संभवतः मीटर प्रति सेकंड में ही ज्यादातर रखा जाता है, क्योंकि रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में सेकंड ही लगती है, घंटा 2 घंटा नहीं लगेगा। इसलिए चाल को मीटर प्रति सेकंड में रखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, चाल मीटर प्रति सेकंड में भी देगा या किलोमीटर प्रति घंटा में देगा, तो यहीं से एक क्वेश्चन आपका एराइज हो जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्या बनेगा यहां से एक क्वेश्चन कि जैसे मान लेते हैं कोई चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कहेगा इसी क्वेश्चन को कि मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कहेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब लड़का यहाँ कंफ्यूज कर जाता है कि 5/18 की 18/5, या कंफ्यूज कर जाता है। तो कंफ्यूज आप नहीं रहिएगा, 40 का 40 लिख दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। और अब मेरे पास ऑप्शन है 5/18 एक ऑप्शन है और एक क्या है 18/5। अगर ये ज्यादा है तो कम में बदलना है और कम में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। या आपको दे देगा मीटर प्रति सेकंड दे देगा और कहेगा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर और समझिए इसमें, और क्या समझना है बेसिक में, कि सबसे इंपॉर्टेंट यही बेसिक है। रेलगाड़ी के प्रश्न में दूरी को संभवतः जोड़ा जाता है। दूरी जो भी दिया रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। दूरी जो भी दिया रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा, यानी D1 प्लस D2 और डिस्टेंस दिया रहेगा D3, जितना भी दूरी होगा संभवतः बोल रहे हैं, वर्ड ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। लेकिन चाल को स्पीड जो है कभी जुटेगा भी कभी घटेगा भी। अगर चाल आपको सेम डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में अगर चाल रहेगी, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो इसमें चाल क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है। अगर 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। यही आपको बेसिक रखना है रेलगाड़ी के प्रश्न में, यही आपको बेसिक रखना है। इतना आप अपने पास रखिए, आराम से बनने लगेगा आपका क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यहां पर समझेंगे कि एक रेलगाड़ी है, आराम से समझिएगा, जिसकी चाल जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है। 30 लिखा हुआ है, वो भी किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है।
तो कह रहा है तो उस रेलगाड़ी की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, आराम से समझिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बड़ा वाला में, अब बड़ा क्या होता है 5/18 का 18/5, 18/5। तो हम केवल 18/5 से गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 5 × 6 = 30, 18 × 6 = 18 से, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे देगा प्रश्न में 40 मीटर प्रति सेकंड, तो आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, 40 का 40 लिख दीजिएगा गुने 18/5, 5 से कटा दीजिएगा, 8 के टेबल में कट जाएगा, 18 8 44 से शायद होता है 144 किलोमीटर। क्लियर है? अब देखिए समझ, रेलगाड़ी की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? मीटर प्रति सेकंड में। तो दिया है 72, तो 72 लिख दिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। मीटर प्रति सेकंड में कह रहा है, मतलब छोटा वाला में कह रहा है, तो छोटा वाला में कह रहा है तो किससे गुना करेंगे? छोटा से गुना करेंगे 5/18। इसका मतलब ये नहीं कि 18 से कटने वाला है तो नीचे 18 रहेगा, ये आपकी ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका मतलब ये नहीं कि 72 रहेगा 90 रहेगा तो नीचे 18 रहेगा। क्लियर है? तो 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है 180 मीटर। दूरी पता है 180 मीटर और चाल भी पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समय नहीं निकल जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। चाल लिख दिए 72, लेकिन चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 चौक 72। ठीक है, कटा देते हैं, 5 से कटाएंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये 4 से कटा देंगे 9 चौका 36 हो जाएगा, अर्थात टाइम लगेगा 9 सेकंड। क्लियर है? आगे एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 150 मीटर, ध्यान से समझेंगे। डिस्टेंस दिया है 150 मीटर और उसका चाल भी दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलवे पटरी पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी, लेकिन अगर रेलगाड़ी कोई सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है, पुल को पार करे, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ जिसको पार करी उसकी भी लंबाई ऐड किया जाएगा। देखिए यहाँ व्यक्ति को पार करिए अर्थात अपनी लंबाई, तो पूछ रहा है समय, और समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा में चाल। और दूरी पता है हमको, कितना दूरी दिया है 150 मीटर। तो अगर दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में रखना है। तो चाल कितना दिया है जी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 गुने 5/18, नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ही लिख देते हैं 5/18। 18 तिया 54, 10 5 यहाँ से कटा देते हैं, 5 से 15, यहाँ एक मिनट 5 से कटा देते हैं, 30 5 150, 3 से कटा दिए 10, अर्थात 10 सेकंड हो जाएगा। चलिए धीरे, अच्छा धीरे चलते हैं। यहां से आपको समझना है, अब क्वेश्चन बेसिक खत्म, यहां से क्वेश्चन समझिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई 150 मीटर है। ये एक रेलगाड़ी हो गई, इसकी लंबाई 150 मीटर है। आराम से समझिएगा, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, अर्थात ये जो रेलगाड़ी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। क्वेश्चन अभी समझा रहे हैं हम, ठीक है, चल रही है अपने से विपरीत दिशा में। अपने से विपरीत दिशा मतलब कौन सा दिशा? ये विपरीत दिशा इसको बोला जाता है। अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक यात्री, मतलब ये यात्री है, अर्थात इसकी डिस्टेंस नहीं होगी लेकिन इसका स्पीड होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। यात्री को रेलगाड़ी जो है कितने समय में पार कर लेगी? क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। बताइए चाल के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जुटेगा। अब बताइए समय पूछ रहा है और समय हमको पता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है? 150। अब तो दूरी नहीं है, नहीं तो दूरी की जगह 150 लिख दिए। चाल से भाग देना पड़ेगा। और चाल है कितना? 54 + 6 जुट जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में 60 और 60 यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किससे गुना करेंगे? 5/18, बस बन गया क्वेश्चन। 5 और ऊपर 18 फेंक देते हैं, 0 से 0 छतरी 18 3 5 3 15 तितरी का 9 सेकंड। आराम से समझिएगा, कुछ है नहीं, समझाने के लिए टाइम लगेगा, 2-2 सेकंड का क्वेश्चन, ये सब समझाने में टाइम लगेगा।
ये समझिएगा आराम से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी है। ये स्पीड जो है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड दे दिया है। और क्या दिया है समझते हैं। चल रही है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, अर्थात इसकी डिस्टेंस दिया है कितना, 300 मीटर। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में कोई जा रहा है, व्यक्ति जा रहा होगा या रेलगाड़ी। अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है एक व्यक्ति जा रहा है, तो उसी के दिशा में एक व्यक्ति भी जा रहा है। तो व्यक्ति जा रहा है तो इसका तो डिस्टेंस होगा नहीं, लेकिन स्पीड होगा क्योंकि चल रहा है। ये चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, स्पीड दिया है वो व्यक्ति का कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आज समय पूछ रहा है। अब बताइए, समय बराबर हमको पता है दूरी बटा में चाल होता है, टाइम बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी है 300 मीटर, चाल के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटेगा। तो 40 में से 4 गया 36, और 36 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। 18 नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, आपकी मर्जी। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 होगा, तो 10 से 1 शून्य कट जाएगा, 30 सेकंड। एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है रेलगाड़ी। ये एक रेलगाड़ी हो गई जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें इस रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। बैठा एक व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में, वो व्यक्ति देख रहा है कि उसके विपरीत दिशा में कोई एक रेलगाड़ी आ रही है, क्लियर है, जिसकी लंबाई है 200 मीटर। इसका चाल दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 9 सेकंड में पार कर जा रही है, अर्थात व्यक्ति को पार कितने समय में कर रही है, 9 सेकंड में। तो बताइए इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, क्लियर है। हमको चाल निकालना है, केवल चाल पर ध्यान दीजिएगा। और चाल बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा में समय होता है, और दूरी हमको पता है कितना, पता है 200। अब कहिएगा सर इसका भी तो दूरी कुछ होगा, नहीं जी, इस पर बैठे व्यक्ति को पार करिए, व्यक्ति को पार करिए अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई नहीं ऐड किया जाएगा। अब बताइए समय कितना दिया जी, 9 सेकंड, 9 सेकंड लिख दिए। यहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मेरा चाल रिप्रेजेंट होगा वो मीटर प्रति सेकंड में होगा, और हमको किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, इसलिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। और ये भी हम पढ़े हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए किससे गुना होता है जी, 18/5 से। तो 18/5 से गुना कर दिए, 9 दूनी 18, गुणा कर दीजिए 5 का 20, 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा। ये चाल जो होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये टोटल चाल होगा, मतलब इस रेलगाड़ी के भी चाल और इस रेलगाड़ी की भी चाल। अगर 2 रेलगाड़ी के चाल है 80 और एक का चाल दिया है 30, तो आप बताइए दूसरे रेलगाड़ी के चाल क्या होना चाहिए, 50। हो गया आंसर। दिक्कत है, दिक्कत होगा, एक बार जाकर बैठकर आराम से सारा बने। क्या डायरेक्ट लाए हैं, हाँ ये भी आ सकता है, तो लिखना पड़ेगा 30 + x, थोड़ा लंबा लगेगा आपको, खराब भी लगेगा, लंबा जाएगा। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है। आराम से अर्थ समझिएगा, मैथ बने या ना बने। ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 450 मीटर। क्वेश्चन का भाव समझिएगा, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, तो अगर रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की चाल होनी चाहिए, लेकिन प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की चाल नहीं होगा, इसका डायरेक्शन नहीं, प्लेटफॉर्म रुकी होती है, ठीक है। कितने समय में पार कर लेता है जी, 20 सेकंड में। मतलब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड टाइम ले रही है। और कुछ दिया है, देख लेते हैं। हाँ दिया है, यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो, यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है जी, 150। उल्टे हम पढ़ लिए हैं, इसी को बोला जाता है मूर्ख। कह सकते हैं। हाँ फिर से समझिए क्या,
नहीं आ रहा है? देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम हुआ। डिस्टेंस के जगह पर चाल जुटेगा तो x + 30 रख दिए। स्पीड पूछ, सॉरी, डिस्टेंस x + 30 होगा जी, स्पीड की जगह x + 30 होगा। x + 30 हुआ। टाइम कितना सेकंड बोल रहा था जी? 9। तो गुने 5/18 करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। गुने 9। टाइम डिस्टेंस कितना दिया था? 200। 9 दूनी 18 हो जाएगा कि अब कर दे? नहीं, यही गलत किए थे। इसको घटाइएगा तो 40 हो जाएगा, और 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो x = 30। थोड़ा ये लंबा जाएगा, लेकिन ये विधिवत समझ में आएगा। एक छोटा जो कमजोर होंगे उनको तह पर बैठेगा एक चीज। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, हम उल्टा ही समझ लिए थे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। मतलब ये एक रेलगाड़ी है और ये एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर है। कितने सेकंड में पार कर रही है सर? 20 सेकंड में। कह रहा है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो, इसकी लंबाई कितना है? 150। तो कह रहा है इसकी चाल बताइए। क्लियर है? तो चाल बराबर होता क्या? बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझे, आपका आंसर आ गया। चाल बराबर दूरी बटा में समय, और दूरी हम जानते हैं ऐड किया जाएगा। मतलब 150 + 450 600 600 और बटा में समय 20। अगर ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो यहीं पर आपका आंसर 30 मीटर प्रति सेकंड। अब मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो कुछ नहीं, 30 गुने बोलिए 18/5 18 18 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जिसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब ये एक रेलगाड़ी है और ये एक प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 50 मीटर है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है। इसको पार करने में कितना समय ले रही है? 14 सेकंड। ध्यान से समझिएगा। तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जा रही है। बेहतर क्वेश्चन है। मतलब यही एक रेलगाड़ी, ये एक व्यक्ति खड़ा है, इसको 10 सेकंड में पार कर जा रही है। बात समझ में आया? है बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बनेगा सेकंडों में। बड़ा क्वेश्चन है, सेकंडों में बनेगा। समझिए कैसे। शॉर्टकट ही पहले बता दे। अर्थात रेलगाड़ी अगर खंभा को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई, तो अपनी लंबाई पार करने में रेलगाड़ी को 10 सेकंड का समय लग रहा है। कोई दिक्कत है? रेलगाड़ी अब प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही है, रेलगाड़ी अब प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ले रही है 14 सेकंड। आप हमको एक चीज बताइए कि आखिर इसका 10 सेकंड लग रहा है, इसका 14 सेकंड, 4 सेकंड ज्यादा क्यों? हाँ, क्योंकि अपनी लंबाई से 50 मीटर ज्यादा डिस्टेंस पार करी है, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है 50, मेरा कितना? 4। क्लियर है? और रेलगाड़ी की लंबाई कहेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई 10 वाला ना है, 10 से गुना कर दीजिए। क्लियर है? 500 बटा में 4 कितना हो जाएगा? 125 मीटर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रही है तो समय लग रहा है कितना? 8 सेकंड। क्लियर है? अब कह रहा है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करिए तो 20 सेकंड। मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई अब प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कितना समय ले रही है जी? 20 सेकंड। आप ही बताइए, ये तो कंफर्म है कि रेलगाड़ी का समय जो होगा वो 8 सेकंड होगा। रेलगाड़ी का समय कितना होगा? 8 सेकंड। तो फालतू कितना और सेकंड बच गया? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड किस में लगा होगा? इसमें। क्लियर है? बस हो गया आपका। जो पूछ रहा है दिया गया बट अपना लगा दीजिए। इसका डिस्टेंस 264, इसका, मेरा 12, और किसका पूछ रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई 8 है ना, है तो गुना 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 कट जाएगा। हाँ, 3 8 है 24, 2 3 8 है 24, 88 दूनी 162, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, सॉरी 176।
176 मीटर। टफ था जी। चलिए समझिए, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। मतलब ये एक रेलगाड़ी है, इसकी डिस्टेंस भी दिया है 270 मीटर और चाल भी दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर ले जाइए? बस हो गया। 180 मीटर लंबे पुल को आपको क्या बताया गया था कि किसी भी प्रश्न में दूरी को हमेशा जोड़ दीजिएगा। तो 270 प्लस 180 बोलिए कितना? बोलिए जल्दी बोलिए। 450। दूरी 450, ठीक है। और चाल दिया है 30। समय निकल जाएगा, दूरी बटा में चाल समय हो जाएगा, कटा दिए 15 सेकंड। क्लियर है? एग्जाम में अगर लड़का बनाएगा इसी को तो कैसे बनाएगा, इस बात को समझिए। एग्जाम के लिए एग्जाम में देखिए लड़का कैसे बनाएगा, एग्जाम का दृष्टिकोण से देख लेते हैं। कह रहा है लड़का क्या करेगा, डिस्टेंस पहले देख लेगा। एक रेलगाड़ी का डिस्टेंस 270 है, दूसरी रेलगाड़ी का डिस्टेंस 180 है। तो 270 प्लस 180 450। दूरी पता चल गया। समय पूछ रहा है, समय तभी बता सकते हैं जब चाल दिया रहेगा। चाल देख लेते हैं। चाल एक दिया है कि दो? एक ही दिया है। तो एक दिया है तो एक से भाग देंगे, दो देगा तब ना देखेंगे जोड़ना है कि घटाना है। एक दिया है तो एक से भाग दे दिए 30। एग्जाम के लिए है 15 सेकंड, हो गया। एग्जाम में ऐसे लड़का बनाएगा। दूरी जहां मिला जोड़ दिए, चाल एक है तो बस डायरेक्ट भाग देंगे, समय आ जाएगा। चाल दो होगा तो थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे कि ऐसे है कि ऐसे है। अगर ऐसे है तो चाल जोड़ देंगे, ऐसे है तो चाल घटा देंगे, हो गया। आगे देखिए, यहां समझिए वैसे ही बता रहे हैं अब। स्पीड डिस्टेंस 190 मीटर, इसका भी डिस्टेंस 230। जोड़िए 190 230 कितना होगा? 420। डिस्टेंस पता चल गया। अब चाल देखिए, एक दिया है कि दो? एक दिया है तो डायरेक्ट भाग दीजिए, दो दिया है तो ध्यान से समझिए। चाल कितना है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डायरेक्शन पता कीजिए किस डायरेक्शन में, एक ही है कि विपरीत है? एक ही दिशा में, मतलब चाल एक ही दिशा में ऐसे जा रही है। चाल घट जाएगा, घटाइए। 35 और 55 का डिफरेंस 20। और किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 और ऊपर 18 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। अब कटा लीजिए। समय पूछ रहा है ना, 0 से 0 21 दूनी 42, 21 गुने 18 बटा में 5। आगे आपका सेकंड में आएगा आंसर। दिक्कत है? चलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और किलोमीटर प्रति घंटा में देगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 5/18। सही तो है। आगे टफ है, फिर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। दो चाल दिया है तो दिशा कौन सा है ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। परस्पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा के लिए चाल क्या होगा? जुटेगा। चाल जोड़कर लिखना है, ध्यान दे दिए। अब देखिए दूसरा, एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 250 और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 260। 250 प्लस 260 कितना होगा? 250 510। तो डिस्टेंस 510 हो गया। चाल जुटेगा तो 102, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। 5/18। तो यहां लिख देंगे 5 और ऊपर 18। कट जाएगा ना? 5 के टेबल में कट गया, 5 से 5 कट गया, हो गया 18 सेकेंड। आंसर ये ए हो गया, इधर कहीं जा रही है बी हो गया। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 8 बजे चल रही है, यहां से 8 बजे चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब यहां से 20 की स्पीड से एक रेलगाड़ी चली है। फिर एक दूसरी रेलगाड़ी ए से ही चल रही है 9 बजे। तो बताइए ये 8 बजे वाली रेलगाड़ी चली होगी तो 1 घंटा इसके पास टाइम है ना जी। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगी? 20 किलोमीटर। मूर्ख है जी, 5 किलोमीटर लिखवाए थे। 20 किलोमीटर जाएगी। तो यहां से जाते 1 घंटा जब होगा रेलगाड़ी तो यहां आ गई बी पर, मान लेते कोई जगह है यहां पर आ गई, और यहां से ये 20 के रफ्तार से जाएगी। क्लियर है?
और 9 बज गया तो एक दूसरी रेलगाड़ी चालू होगी, वो यहाँ से चालू होगी, किस रफ्तार से? 25 के रफ्तार से। अब लगा दीजिए दिया गया बटा अपना, इसका दोनों का बीच का गैपिंग 5, इसका पहले गैपिंग लिखिए, इसका गैपिंग 20, मेरा गैपिंग 5। कैसे गैपिंग देखिए समझ लीजिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में वो 25 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर जाएगी, एक ही दिशा में जा रही है, अर्थात 5 किलोमीटर का गैपिंग है। तो दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, ए से दूरी कहेगा तो 25 से, अब बी से दूरी कहेगा तो 20 से, तो ए से दूरी कह रहा है 25 से, 5 चौका 20, 25 चौका 100 किलोमीटर। अगर चाल पूछेगा, कह रहा है ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, अगर टाइम कहेगा टाइम तो 20 बटा में 5, 5 चौका 20, 4 घंटा लगेगा ना, 4 घंटा। तो आप यहां से 4 घंटा जोड़ लीजिए, 8 4 12, 9 4 13, सॉरी यहां से 9 बज गया ना, यहां से 9 4 13, 1 बज गया। चलिए समझिए, कुछ करना नहीं है, अगर एक ही दिशा में रेलगाड़ी जाएगी तो ध्यान दीजिएगा समय का पहले गैपिंग, 8 बज रहा है, यहाँ कितना बज रहा है जी, 9 बज रहा है, कितना घंटा का समय है, 1 घंटा। तो 1 घंटा ये चलेगी तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल देगी, 20 किलोमीटर दिया गया बटा अपना, मेरे हिसाब से 1 घंटा में कितना चलेगी, तो 1 घंटा में ये 20, 1 घंटा में 25, तो बीच का अंतर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि चाल घटेगा 5 हो गया। ये टाइम आ गया आपको आंसर, 5 चौका 20, 4 घंटा टाइम हो गया। अगर समय पूछेगा कितना टाइम होगा तो 4 घंटा, अब बजेगा कितना, तो 9 बजे चली थी और 4 घंटा लग गया, तो 9 4 13, 1 बज जाएगी। क्लियर है? यही दूरी कहेगा तो कुछ करना नहीं है, 20 बटा में 5 गुने ए से दूरी कह रहा है, तो पीछे कौन होगी, ये वाली, यही ना पीछे होगी, गुने 25, 25 चौका 100 किलोमीटर। क्लियर है? ऐसे भी लगा देंगे, 4 घंटा समय लग रहा है, 25 की स्पीड से चल रही है, 25 चौका 100। ऐसे भी लगा सकते हैं, ये 1 बजे मिल रही है, 8 बजे चल रही है, अर्थात इसके लिए 5 घंटा का समय होगा 8 बजे वाली का, तो 20 5 100। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए रवाना होती है। क्लियर है? एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही रवाना होती है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 बजे रवाना होती है, ये 12 बजे, बीच का टाइमिंग 2 घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगी, 2 घंटा में 120, बीच का डिस्टेंस इसका 120 किलोमीटर, मेरा बीच का गैपिंग 15, 60 से 75 हो गया, बीच का डिस्टेंस 75, 15 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है, तो वे दोनों कितने बजे दिल्ली से और कितनी दूरी पर मिलेंगे, बजे पहले पूछ रहा है, तो टाइम क्या लगेगा, 15 8 120, 8 घंटा। अब बताइए कितने बजे चली है, 12 बजे, तो 12 बजे के 8 घंटा बाद, यानी 12 8 20, अर्थात 20 बजे वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ी का प्रश्न है 20 बजे लिखेंगे, या कह सकते हैं रात्रि 8 बजे। अब पूछेगा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो 75, 8 5 40, कैरी 4, 8 7 56 6 60, 600 किलोमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं। समझिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक 10 बजे चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक दूसरी रेलगाड़ी जो है दिल्ली से ही चल रही है दोपहर 12 बजे, अर्थात टाइमिंग पहले सबसे पहले कीजिए, सेम कीजिए। तो ये अगर 10 बजे चली है तो इसके पास 2 घंटा टाइम है जब तक ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो 2 घंटा तक चलेगी। तो 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर जाएगी, तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर।
अर्थात तुम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर हो गया। अब हम अपना लगाते हैं, दिया गया बटा अपना। कहेगा एक ही दिशा में जा रही है, तब दिल्ली से ही चल रही है तो चाल घटेगा, तो चाल कितना हो जाएगा, 60 में से 75 जाएगा 15। अब इस यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कितना घंटा लगेगा, तो कुछ नहीं, दूरी पता है, चाल पता है, भाग दे दिए, 15 20, 8 घंटा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कितने बजे मिलेगी, कितने बजे मतलब घड़ी में क्या टाइम होगा, आप ही बताइए। 12 बजे खुली है, 8 घंटा लग गया, 8 बजे रात्रि, या 20 बजे रेलवे का टाइम कहिए 20 बजे, या 8 बजे रात्रि। ध्यान दीजिएगा, इसके वजह से 8 बजे रात्रि नहीं लिख रहे हैं, 12 में 8 जोड़कर 8 बजे लिख रहे हैं। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दिल्ली से दूरी बताइए। तो दिल्ली से दूरी पूछ रहा है, तो दिल्ली वाला स्टार्ट यहीं से ना हो रही है जी 12 बजे, तो 75 की स्पीड से जा रही है, 75 से गुना कर दिया, 75 8 600। क्लियर है, इसी को मैथ बोला जाता है। चलिए देखिए, हाँ 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 हाँ, यहां समझिएगा, कह रहा है ए और बी का बीच का दूरी 120 किलोमीटर है। ए है और बी है, इन दोनों के बीच की गैपिंग जो है 120 किलोमीटर है। आराम से समझिएगा, कुछ है ही नहीं। अब अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, थोड़ा सा स्टेशन होगा, लेकिन आराम से समझिएगा। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। देखिए पहला क्वेश्चन इसका समझ लेते हैं, एक ही टाइम वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, तब ये दूसरे टाइम वाला समझेंगे। एक रेलगाड़ी ए से मान लेते हैं 3 बजे चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 60 नहीं लिख लेते हैं, 30 लिख लेते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ही स्टार्ट हो रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी या कितने बजे मिलेगी। ये भी मान लीजिए 8 बजे चल रही है, ये भी 8 बजे। अपने मन से भी क्वेश्चन दे रहे हैं एक टाइम करके, ठीक है। अब बताइए समय निकालना है, तो समय बराबर हमको पता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। दूरी पता है 120, और चाल भी पता है, चाल जुट जाएगा 30 20 50 हो गया, 12 बटा 5 घंटा आंसर। अच्छा, और नहीं अपने मन से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कितने बजे मिलेगी, तो अगर यही आपका टाइमिंग जो होगा 2 घंटा आया होता तो 8 2 10 बजे। क्लियर है। 3 घंटा आया होगा तो 8 3 11 बजे। सेम क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दे, सेम टाइमिंग का देते हैं, बनाइए तो बनाइएगा। ये अभी बताए नहीं है, इसके लिए भूमिका मान रहे हैं, देना चाहिए था, इसलिए टाइपिंग देखिए छूटा हुआ है यहाँ पर। सब टाइपिंग उपिंग करके लाए हैं, सारा टाइपिंग नहीं कॉपी करके। देखिए दे रहे हैं क्वेश्चन इस पर आसान। एक रेलगाड़ी यहाँ से 30 की रफ्तार से चल रही है और एक रेलगाड़ी 50 की रफ्तार से इस साइड चल रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो है 480 किलोमीटर है, ठीक है। ये चल रही है 8 बजे, ये भी चल रही है 8 बजे, ठीक है। कितना घंटा? हाँ, तो क्वेश्चन समझिए, कितना घंटा लगेगा मिलने के लिए, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन कहेगा है? अच्छा यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितना घंटा लगेगा, एक क्वेश्चन, लड़के ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन, कितने बजे मिलेंगे, 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, ये ए है ये बी है, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे।
ए से दूरी, अगला क्वेश्चन बी से दूरी। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पर इतना क्वेश्चन बना, हालांकि ओरल बनाने वाला क्वेश्चन है। देखिए हम देखिए इसका बीच का डिस्टेंस 480, यहाँ पर लिखते हैं 480। मेरा बीच का चाल क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा, अपोजिट डायरेक्शन है, बस हो गया। 50 30 80। अब जो जो पूछ रहा है निकालते जाइए। टाइम पूछ रहा है, दूरी बटा में चाल, टाइम निकल जाएगा। और 48 6 घंटा। अगर पूछेगा कितने बजे, तो 8 बजे ये भी चली है, 8 बजे ये भी चली है, 8 6 14, 14 बजे मतलब 2 बजे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने बजे हो गए, ए से दूरी, तो ए से दूरी कहेगा तो ए से चाल गुना कर दीजिए 30, ए से दूरी कहेगा तो ए वाला चाल 30, 36 18 180 किलोमीटर। अगर बी से दूरी कहता तो बी से गुना कर देते 50 से 300, और जोड़ लीजिए दोनों मिलाकर हो जाएगा 480। कह रहा है स्थान ए से स्थान बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। ए लिख दिए, बी लिख दिए, कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 120 किलोमीटर। दिक्कत है? अब आइए, ए से 3 बजे, शाम 3 बजे 40 के रफ्तार से कोई एक रेलगाड़ी चल रही है, 3 बजे, लेकिन स्पीड कितना है? 40। आराम से आगे चलिए, बी की ओर चलती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे 3:45 में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलती है। मतलब ये ए से बी की ओर चली थी और ये बी से ए की ओर। कितने बजे जी? 3:45। 3:45। किस स्पीड से जी? 50। आप मैथ में हाथ तब तक नहीं लगाइएगा जब तक टाइम सेम ना हो। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बताइए दोनों टाइम सेम है? नहीं, इसका 3:45 है, इसका 3:40 नहीं है, ये चाल है 3 बजे। क्या है? 3 बजे। हम इसके पिछले जो टाइम बताए हैं दोनों का टाइमिंग सेम था, तो हम टाइमिंग सबसे पहले सेम करेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो 45 मिनट इसको कहेंगे कि पीछे जाइए, या तो इसको कहेंगे कि आप आगे 45 मिनट जाओ। तो ये कहेगा कि हम 1 घंटा चलेंगे तो 40 किलोमीटर आगे जाएंगे। तो जब 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 1 घंटा 40 किलोमीटर, तो बताइए 45 मिनट में कितना चलेगा? यानी 60 मिनट में 40 किलोमीटर, तो 45 मिनट में तो 40/60 अगुण है 45। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 10 तिया 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर ये चल देगा, तो ये रेलगाड़ी यहाँ हो गई 40 के रफ्तार से। अब बताइए अगर 30 किलोमीटर ये चल दी है, यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर चल दी है, तो बीच के गैपिंग 90 लिख दिए। अब बताइए, अब दोनों का समय बराबर है। अब आप क्वेश्चन जो पिछले वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आ गया। इसका बीच का डिस्टेंस 90, मेरा 40 50 90। अगर पूछ रहा है, सॉरी 40 50 90, हाँ, अगर टाइमिंग पूछ रहा है तो 1 घंटा। क्या पूछ रहा है? दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी? तो 1 घंटा बाद मिलेगी। तो 3:45 के 1 घंटा बाद क्या होगा? 4:45 में दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएगी। क्लियर है? तो छोड़ देते हैं, और ये केवल समझा रहे हैं। एक बार 1 से लेकर 100 तक बताएंगे केवल एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में कैसे बनाइएगा। केवल देखिए मारिए, देखिए मारिए। आगे चले, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। हाँ, जो जिससे पूछेगा, देखो ए से दूरी क्या मतलब, ए से दूरी कहेगा ना तो 40 से गुना करके 30 जोड़ोगे, क्योंकि 30 चल चुका है।